कभी डिप्रेशन में रहे हो? 2 महीने और 17 दिन अपने कमरे के अंदर रही थी। मैं कोने पे पड़ी रहती थी। वो वक्त बड़ा बुरा था। बड़े शोर से लोग आए थे मेरी जिंदगी में, बड़ी खामोशी से बड़े गहरे जख्म देके चले गए। 250 करोड़ भी गया, पैसा भी गया, परिवार भी गया। 1-2 लोग जिनको मैंने खुद फोन किए कि प्लीज हेल्प मी आउट, उन्होंने मुझे भरोसा दिया। उसके बाद वो लोग गायब हो गए। जाने माने नाम है। क्या छीना था ऐसा आपसे कि आप नहीं बोल पाए? जो मुझे अपनी शोहरत से अपने माँ बाप को एक वो दुनिया दिखानी थी, वो मैं नहीं दिखा पाई अपने फादर को। वो चुपता है। जो मैंने इतना प्यार दिया है उसको एक्नॉलेज नहीं किया, वो चुपता है। कभी डिप्रेशन में रहे हो आप? हाँ, पहले डिप्रेशन में तो थी। कभी ट्रीटमेंट दैट्स सो लिया? फनी आल्सो। हाँ जी। कभी ट्रीटमेंट लिया? मैंने कोशिश की, मुझे समझ नहीं आया। जैसे कुछ साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनके पास मैं जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मुझे मेरे दुख को क्या समझ रहे हैं और ये मुझे कैसे निकाल सकते हैं। मैं पूरे 2 महीने और 17 दिन अपने कमरे के अंदर रही थी और पूरा अंधेरा करके रहती थी। अगर मैंने खाना खाना है तो मैं नॉक कर देती थी कि खाना खाना है, मुझे खाना बना के दे दो मम्मा। लेकिन अगर खुद से मम्मा आ जाती थी खाना पूछने या थोड़ी कोई बात भी करने, मैं लड़ पड़ती थी उनके साथ। दरवाज़ा क्यों खोला आपने मेरा? मैं कोने पे पड़ी रहती थी। वो वक्त बड़ा बुरा था। तब पापा की डेथ हुई थी और उनकी डेथ के बाद ये सब हो गया। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। डर बड़ा लगता था शुभंकर, बहुत डर लगता था। अपनी रियलिटी खाने लगी थी मुझे ऐसे भी फील होने लग गया था कि मैंने जाना कहाँ है, अब करना क्या है। अगर वापस गई घर में, अब वो सोर्सेज नहीं है, मैं भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी लग्जरी की आदत है, मेरा तो घर भी नहीं बना हुआ। मैंने क्या करना है, क्या करूंगी। मैंने लोग छोड़ दिए थे बात करने के लिए, सबको छोड़ दिया था। मैं थी, चीची था, उसने वो मेरा दौर देखा है, मेरी माँ ने मुझे उस दौर में देखा है। निकले कैसे फिर? आई टोल्ड यू। अभी डिप्रेशन से पूरी तरह बाहर हो या अभी भी कुछ हिस्सा मुझे अंदर लगता है कुछ बचा हुआ हिस्सा बाकी है। मैं फील करती हूँ, पता कैसे फील करती हूँ। पता नहीं वो डिप्रेशन हो सकता है कि क्या चीज़ हो सकती है कि जब मेरे साथ कोई बहुत प्यार से बात करता है, मैं डर जाती हूँ, मेरा रोना निकल जाता है। जब आप किसी का दिल तोड़ते हैं तो आपको लगता है सिर्फ रिश्ता छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए आप रिश्ता नहीं छोड़ रहे हैं। आप उस इंसान को अंदर से तोड़ रहे हैं, उसके कुछ हिस्से को आप मार दे रहे हैं, कुछ बॉक्सेस को निकाल ले जा रहे हैं, और वो खालीपन आपके जाने के बाद अरसे तक उस इंसान के अंदर खाली रहेगा। और उसका असर ये होगा कि ना वो किसी और के पास जाने की कोशिश कर पाएगा, और अगर कोई उसके पास आना चाहेगा वो आने तो नहीं वो देता। पहले से ही घबरा जाएगा, वो डर जाएगा, वो सहम जाएगा, और वो उस तन्हाई के साथ शायद जिंदगी भर लड़ता रह जाएगा। मुझे जब कोई बहुत प्यार देता है, मैं उसकी तरफ ऐसे देखती हूँ, ये मुझे प्यार क्यों कर रही है, ये मुझे प्यार क्यों कर रहा है, इसको क्या चाहिए। सबसे बुरी बात पता है क्या हो गई है? मटीरियलिस्टिक चीज़ें देनी शुरू कर दी मैंने लोगों को। कि वो खुश रहेंगे पहले ही कि मुझे छोड़ के ना जाए। ओह माय गॉड, पहले ही अगर किसी की सैलरी है तो एमी इंसेंटिव दे दो उसको कि मुझे छोड़ के ना जाए। दिमाग में बैठ गया सिर्फ पैसे की वजह से तो कोई आपके साथ रह सकता है, आपके प्यार की वजह से आपके साथ कोई रह नहीं सकता। ये बैठ गया, बुरे तरीके से बैठ गया। डर लगने लग गया जब कोई मुझे ये भी पूछ ले, मैं बना दूं आपके लिए ये खाना? नो नो नो, वाई? मैंने लोग रखे हुए हैं जिनको मैं पैसे देती हूँ, सैलरी देती हूँ, वही बनाएगा, तुम नहीं। और मैं ये हिस्सा महसूस करती हूँ, मैं पैसों से लोगों को खरीदना शुरू कर दिया मैंने। कहते सब बिकता है, सब खरीदेंगे, सब खरीद रही हूँ अभी पैसे से। रहा नहीं, प्यार से कोई मिलता नहीं, मुझे ऐसे लगता है।
आपकी पोजीशन, आपकी शोहरत की वजह से आपके साथ लोग जुड़े रहते हैं, जुड़े रहना पसंद भी करते हैं। मैंने वो करना शुरू कर दिया। मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देती। मुझे कोई प्यार कर भी दे तो मैं यकीन नहीं करती कि ये प्यार करता है। मैं करती नहीं। या एक बात बोल दूं यहाँ पे सबको, ये कैमरे के थ्रू, कि सब करें लेकिन कभी किसी के ना जज्बातों के साथ ना खेलें, किसी के लम्हे ज़ाया मत करें। आपको नहीं पता आप किसी के अंदर से क्या छीन के लेके जा रहे हैं। आपके लिए किसी का दिल दुखाना, किसी का विश्वास तोड़ना एक खेल हो सकता है, लेकिन वही खेल किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी के प्यार और विश्वास पे भारी पड़ सकता है। मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाई इस बात से शुभांकर, मैं नहीं रिकवर कर पाई। मुझे हर एक इंसान सेल्फिश लगता है, हर एक इंसान। और ये कितना बड़ा जुल्म है ना उन लोगों पे जो बेचारे सच्ची प्यार करते हो, कितना बड़ा जुल्म है। आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। जब आपने शोर मचा के अपने आप को खुश दिखाकर कहना शुरू किया तो मुझे लगा, एक एहसास आया कि शायद उस मुस्कुराहट के पीछे उन कमजोरियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। वो एक डिप्रेस इंसान के अंदर का जो डर होता है, उस डर को अपनी ताकत बनाया जा रहा है, जो शायद अभी भी अंदर कहीं भरा पड़ा है। अंदर है लेकिन रिश्तों को आप पकड़ के रखना चाहते हो कि जाए मत। ना 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 नो 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 नो, ये तो नहीं मैं कर रही, ये मैं नहीं कर रही कि रिश्तों को मैं पकड़ के रखूं कि ये जाए ना। वो जाता है जाए। कुछ लोग जिसको मैं नहीं खोना चाहती, मैं सिर्फ उसके साथ ये चीज कर रही हूँ। बाकी कोई आ रहा है जा रहा है, वो फर्क नहीं पड़ रहा। कौन सा दिल तोड़ने पे ज्यादा दुख हुआ, एक जो पहले रिश्ता था वो, या एक जब उस रिश्ते के सारे दुख दंश झेल कर वापस सक्सेसफुल होकर फिर इश्क में गए और ये लगा कि अब तो समझदार हम भी हो गए हैं, सामने वाला भी समझदार इश्क विश्क की बात नहीं है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। और फिर जब हाँ। पता किया कि वो चीट कर रहा था, हाँ आपसे नहीं कह रहा था, आपके साथ अच्छा था, हाँ, लेकिन आपको चीट कर रहा था, पीठ पीछे आपको शक हुआ, आपने पता करवाया और पता लग गया। इश्क विश्क का रौला कुछ ऐसा है कि वो तो चलो दुख देता है, मुझे तब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तब ज़्यादा दिक्कत होती है जब किसी को पता हो मेरे साथ क्या किया है, किसी ने क्या हुआ है, और दोबारा वो वही हरकत करके जाता है। जैसे मैं ये चलो जिक्र तो नहीं करना चाहती, मेरी मैनेजर थी, अभी मैंने एक लड़की रख रखी थी, 1 साल कोई तकरीबन उन्होंने मेरे साथ काम किया होगा शुभांकर। उन्होंने क्या क्या ब्लंडर किए मेरे नाम पे, क्या क्या उस लड़की ने मेरे फाइनेंशियली मेरा कितना नुकसान कराया, यू हैव नो आइडिया। मैं उस लड़की के बारे में सोचती हूँ, ये बेचारी कौन से संस्कारों से पली बड़ी होगी ना, जिसे पता है ऑलरेडी। मुझे उसने रोते हुए भी देखा है, मुझे उसने हर चीज़ से निकलते हुए देखा, तो फिर वही चीज़ कर रही है किसी इंसान के साथ। तो सोचो ना कि आप उसकी वजह से, ये इस मैनेजर की वजह से भी, जो एक्स मैनेजर थी मेरी, उसकी वजह से भी अब जब नए लोग हैं, मैं मैनेजर ही नहीं हायर कर रही, पता है। मैं कर रहा ही नहीं, मैं आप पे कर लूँगी जो करना है। मुझे लगने लग गया है कि ये होती है ऐसी है, मतलब इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। यार क्या बेवकूफ़ हैं ये लोग, क्या दिमाग से पैदल हैं ये लोग, इनको पता नहीं आप किसी के जज्बातों के साथ खेल रहे हो। एक सैलरी लेने वाला इंसान था, किसी कंपनी के साथ वो काम करती थी, वहाँ पे उनको सैलरी मिलती थी, मैंने उनको 10% ऑन एवरी शो उनको रखा शुभांकर, 10% हर शो से। मतलब कह लो कि कोई अगर इंसान 1 लाख महीने का कमाने वाला था, उसको 10 लाख पे लेके आई मैं, तब भी आप धोखा कर रहे हो। यार थोड़ी सी तो गैरत रखे, थोड़ी सी। और उन्होंने ही किसी और भी फीमेल आर्टिस्ट के साथ ऐसा किया होता, फिर भी मैंने उन पे भरोसा किया कि शायद वो फीमेल आर्टिस्ट की कहीं ना कहीं गलती हो सकती है यार, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर भी मैंने उनको अपना विश्वास दिया, फिर भी मैंने ट्रस्ट किया।
वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी लड़की है, आखिरी शख्स थी जिसमें मैंने विश्वास किया है, अब नहीं। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी बात तो सुन ही रही होंगी, थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा गैरत रखें अपने आप में। आपके माँ बाप हैं, उनको कुछ ऐसा ज़िंदगी में करें कि आपके माँ बाप को लोग दुआएं दे कि कैसा बच्चा पाला है, कैसी इसको अपब्रिंगिंग इसकी की है, कैसे संस्कार दिए हैं। क्योंकि जब बच्चा गलत करता है ना, लोग बच्चे को बाद में उसके माँ बाप को पहले बोलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी गैरत रखें, प्यार रखें एक दूसरे। हम कितना ही वक्त है ना यहाँ पे शुभांकर, हमें पता है अगले ही पल हमारे साथ क्या होना है, वी डोंट नो। तो प्यार से, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, चले मैं आपसे सवाल करती हूँ। सोचे अभी मैं शुभांकर हूँ, आप सुनंदा है, मुझे ये बताएं, लोग प्यार से क्यों नहीं रह सकते? क्या है, क्या मुश्किल है? मैं जो कमा रही हूँ वो मेरा है, आप जो कमा रहे हैं वो आपका है, आपका मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम एक दूसरे को जो दे सकते हैं दैट इज प्यार ओनली, वफा दे सकते। क्यों नहीं रहते लोग प्यार से? क्या मसला है? लालच, किस चीज का लालच? जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जिंदगी जीने के लिए सही चीजों की जरूरत क्या है, कौन सी सही चीजें हैं। जैसे बड़े आदमी का फर्क आपने बताया कि बड़ा आदमी वो नहीं जो रुतबे से बड़ा होता है, बड़ा आदमी वो जिसका दिल बड़ा होता दिल है। बड़ा होता है।